देखिए ये सभी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा एंड थिएटर राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और इनकी पढ़ाई करते हैं ये सभी। ये बच्चों ने मिलकर ही तैयार किया है। इसमें सेट डिजाइनिंग हो, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, प्रॉपर्टी हो, सारा कुछ बच्चों के द्वारा बनाया है। इनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। सबसे खासियत इस नाटक की ये है कि इसमें एक एक चीज़ जो भी आप देख रहे हैं वो सारे कलाकार ही इन्वॉल्व हैं, उन्हीं के द्वारा बनाई गई। या राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, सीता जी आए, तो इसका क्या मोटिव था? वैसे करने को तो और भी काफी सारे होते हैं, कॉन्सेप्ट हम क्रिएट कर। यावत स्थास्यन्ति गिरियः सरितश्च महिकले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचुरष्यति। जब तक इस धरती पर नदी, पर्वत, उपवन रहेंगे तब तक रामायण की कथा लोक में प्रचलित रहेगी। हम जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक राम हमारे आदर्श रहेंगे। तो इसलिए इस विषय को उठाकर पुरानी परंपरा को नहीं बल्कि एक नया कंटेंट जो है उसको लेकर हमने काम किया। रिहर्सल्स जो हमारी होती है, जो अप एंड डाउन्स होते हैं ना, वो रिहर्सल के दौरान आते हैं। रिहर्सल इसलिए होती है, बाकी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि हमने रिहर्सल इतनी करके रखी। माता कैकेयी का मैंने किरदार निभाया है, उससे पहले मैंने राजा कुशध्वज का किरदार निभा रहा था। प्रभु राम का चरित्र निभाने के लिए अगर आप उनका 10% भी अगर आप करोगे अपने अंदर, अगर कोई भी इंसान धारण कर लेगा तो बहुत मुश्किल का काम है। ਇਹ 37ਵਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਚੋਂ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੱਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ PAU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ 2024 ਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਕਟਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ जो भी उन्होंने कंटेंट क्रिएट करवाया, उन्होंने कितनी मेहनत लगी थी, किहड़े कॉलेज से आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे आपने ये कॉन्सेप्ट रेडी करवाया, आपकी कितनी मेहनत लगी, आपने कितने टाइम से करवा रहे हो आप? देखिए ये सभी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा एंड थिएटर राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और इनकी पढ़ाई करते हैं ये सभी। तो ये बच्चों ने मिलकर ही तैयार किया है। इसमें सेट डिज़ाइनिंग हो, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, प्रॉपर्टी हो, सारा कुछ बच्चों के द्वारा बनाया है। इनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। लगभग इसको 2.5 से 3 महीने में इन लोगों ने तैयार किया और इसमें सबसे खासियत इस नाटक की ये है कि इसमें एक एक चीज़ जो भी आप देख रहे हैं वो सारे कलाकार ही इन्वॉल्व हैं, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। कोई हमने परचेज़ नहीं किया है। तो ये इस नाटक की खासियत है कि इन्हीं की ट्रेनिंग के माध्यम से ये लोग बनाते हैं। तो आपने ये जो सारा कॉन्सेप्ट किया, राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, सीता जी आए, तो इसका क्या मोटिव था? वैसे करने को तो और भी काफी सारे होते हैं, कॉन्सेप्ट हम क्रिएट कर, तो आपका मेन मोटिव क्या था जो आपने यही वाला कॉन्सेप्ट चूज किया? एक्चुअली आप देखेंगे तो रामायण में एक श्लोक मिलता है, यावत स्थास्यन्ति गिरियः सरितश्च महिकले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचुरष्यति। जब तक इस धरती पर नदी, पर्वत, उपवन रहेंगे तब तक रामायण की कथा लोक में प्रचलित रहेगी। यह मूल रूप से रामायण की कथा नहीं थी। ये संस्कृत के एक बहुत बड़े महाकवि हैं, महाकवि भवभूति, उनका नाटक है महावीर चरितम, उनके नाटक पर आधारित था। और इसमें आप देखेंगे जो मेन विलेन है वो रावण नहीं है, वो माल्यवान है। तो मूल रूप से रामायण की जो मिथ परंपरा है, माइथोलॉजिकल कंसेप्ट हैं, उनको लेके ये नाटक ड्रामेटाइज किया गया। क्योंकि राम मंदिर बना है और रामायण तो एक राम की कथा ऐसी है जो हमेशा के लिए प्रचलित रहती है। हम जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक राम हमारे आदर्श रहेंगे। तो इसलिए इस विषय को उठाकर पुरानी परंपरा को नहीं बल्कि एक नया कंटेंट जो है उसको लेकर हमने काम किया है। ये इस नाटक की विशेषता। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा हमने देख कर, और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने राम का एक्ट किया तो लक्ष्मण का किया, सॉरी आपने लक्ष्मण का एक्ट किया तो आपको कैसा फील हुआ, कितनी आपकी मेहनत लगी और क्या क्या आगे करना चाहते हैं आप? बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि 2 से 2.5 महीने के अंतराल में हम लोगों ने इस नाटक को तैयार किया। नाटक को, कोई भी नाटक को तैयार करने में इतना ही टाइम लगता है। और कैरेक्टर जब आप किसी पात्र को निभाते हैं तो आप सबसे पहले उस पात्र की सत्यता तक जाते हैं कि आप पात्र को कितना अपने आप से समझ पा रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की, बहरहाल ये कोशिश ही थी। शायद लक्ष्मण जी को मैं निभा पाया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक कोशिश की थी और ये शायद मंच पर चरितार्थ हुआ, तभी आप हम लोगों से इंटरव्यू के लिए आए हो। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। आपने माँ सीता का एक्ट किया, आपको कैसा फील हुआ? माता सीता का एक्ट करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी कि माता सीता का एक्ट करना, उनके ऊपर पूरी रिसर्च की, उसके बाद जाके तब ये कैरेक्टर, और ये पूरा सिर्फ 1 या 2 दिन का, जैसे सर ने बताया कि 1-1.5 महीने का हम लोगों ने पूरा वक्त लिया था। तो उसी वक्त में पूरी रिसर्च की, रिसर्च करके फिर धीरे धीरे करके वो उनका जो चरित्र था वो मेरे अंदर आया।
जैसे मैक्सिमम यहाँ पे आपने बताया कि आपकी 2.5-3 महीने की मेहनत लगती है, बट जो एक्ट आपने यहाँ पे निभाया, वो किरदार यहाँ पे निभाया, वो तो सिर्फ 8 मिनट का था, तो उसमें कौन से अप एंड डाउन्स आए जो आपने फील किए या उनको महसूस किया आपने? रिहर्सल्स जो हमारी होती है, जो अप एंड डाउन्स होते हैं ना, वो रिहर्सल के दौरान आते हैं। रिहर्सल इसलिए होती है, बाकी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि हमने रिहर्सल ही इतनी करके रखी थी। थैंक यू। हेलो, कौन से कॉलेज से आए हैं आप? मैं RMTU से हूँ। रामायण में हम ये सारे टीम वाले। ओके, ये सारे आपके सिर्फ जी, एक हाँ, कॉलेज के? हाँ। तो कितनी मेहनत लगी आपकी? मेहनत तो हर एक किरदार को में जाने के लिए लगती है, लेकिन बी इन द प्रेजेंट आप रहोगे, ऑन द मोमेंट रहोगे तो ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप हर थोड़ी देर में आप कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हो, कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो आपको उस मोमेंट में रहोगे कि क्या सिचुएशन है, क्या सीन है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर हो पाएगा। जैसे कि आप अभी आपने एक लड़की का किरदार धारण हाँ, किया माता हुआ है। मैंने केकई का माता केकई का मैंने किरदार निभाया है। उससे पहले मैंने राजा कुशध्वज का किरदार निभा रहा था। थैंक यू। नमस्कार सर, आपने भगवान राम का किरदार निभाया जो कि काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, हमारे प्रभु राम की मान्यता है, उस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि अगर प्रभु राम का चरित्र निभाने के लिए अगर आप उनका 10% भी अगर आप करोगे अपने अंदर, अगर कोई भी इंसान धारण कर लेगा तो बहुत मुश्किल का काम है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मेरे लिए काफ़ी बहुत मुश्किल आई ये कैरेक्टर करने में, क्योंकि आज के समय में ऐसा कैरेक्टर करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कोशिश किया, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका 10% भी कोशिश कर पाया श्री राम के बारे में। आओ करवाने आ सर ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਨਰ 2024 ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ PAU, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਾਕਾ ਲਸ਼ਕਾਰੇਵਾਲਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 6 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ PAU ਵੱਲੋਂ। ਇਹ 37ਵਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 109 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਕ ਯੁਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 109 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4000 ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਡਾਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਕਿੱਟ, ਮਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵਧੇ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਟੂ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਮੇਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 37ਵਾਂ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਵਾਂ, ਡਾਂਸ, ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ।